जंगल के एक तालाब में बहुत ही ज्यादा मेंढक रहा करते थे। मेंढकों का आकार अलग अलग था। कुछ बहुत ही पतले थे, कुछ मोटे छोटे और कुछ ज्यादा ही बड़े। उन सब में एक बड़ा सा मेंढक भी था। वह अच्छा तंदुरुस्त मेंढक था। उसका नाम मकाला था। मकाला अपने शरीर को लेकर बहुत ही ज्यादा घमंडी था। उसे अपने शरीर पर बहुत ही ज्यादा नाज था। सारे मेंढक बस यही जानते थे कि उन सब में सबसे ज्यादा बड़ा और तंदुरुस्त मकाला ही है। उन्होंने मकाला से बड़ा किसी को भी नहीं देखा था। मकाला दिन भर बैठकर बहुत सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियों को खाया करता। मकाला के 4 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो अन्य बच्चों के साथ खेला करते। एक दिन बच्चों ने मिलकर सोचा कि वे सब मिलकर इस तालाब से निकलकर कहीं और जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया। सब निकलकर पास में भ्रमण करने लगे। चलते चलते उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। उस तालाब का पानी बहुत ही साफ था और उन सब ने उस तालाब में डुबकी लगाई। वह सब एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वहां वे खूब मजे कर रहे थे। तभी अचानक आसपास की चीजें हिलने लगीं। एक भयानक आवाज उनकी ओर आ रहा था, जिसकी वजह से वे सारे के सारे बच्चे डर गए और उस छोटे से तालाब से निकलकर पत्थरों के पीछे छुप गए। लेकिन उनमें से एक छोटा मेंढक वहां से नहीं निकल पाया। वह फिसलकर उसी तालाब में गिर गया। तभी उस तालाब में बड़ा सा बैल आया। उस बैल को आता देख वह बच्चा रोने लगा और उससे कहने लगा, रुको रुको, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस यह खेलने आया था, मुझे मत मारो। उस बैल ने छोटे मेंढक की बात सुनी और उसे कहा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तो यहां पानी पीने आया और मैं मेंढकों को नहीं खाता। मेंढक नहीं खाते तो फिर तुम क्या खाते हो? उस बच्चे से बैल से पूछा। मैं घास खाता हूं, पेड़ों की पत्तियों को खाता हूं, लेकिन मेंढक को मैं नहीं खाता, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बैल ने बच्चे को जवाब दिया। बाकी मेंढक बच्चे पत्थर के पीछे छुपकर इन सब चीजों को देख रहे थे। जैसे ही बैल ने सबसे कहा कि वह मेंढक नहीं खाता, तो वह सारे बच्चे निकलकर उसके सामने आ गए। उन सब ने बैल के बारे में पूछा, तुम मेंढक नहीं खाते, यह तो अच्छी बात है। अच्छा बताओ, तुम्हारा शरीर इतना बड्ढा कैसे हो गया? हमारा शरीर तो छोटा छोटा है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बड़े हो। हमारे यहां मकाला नाम का एक मेंढक है जो हम सबसे बड़ा है, लेकिन उसका आकार तुम्हारे आकार का आधा भी नहीं है। यह बात सुनकर बैल हंसने लगा। हाँ 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 हाँ, तुम मुझे देखकर सोच रहे हो कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझसे भी बड़े बड़े जीव जानवर यहां मौजूद हैं। बैल ने उन बच्चों को ढेर सारी बातें बताईं और वह सारे के सारे उस बैल की बातें सुनकर चकित थे। बैल ने बच्चों को हाथी के बारे में बताया। पूरी बात होते होते रात हो चली थी, इसीलिए बैल और मेंढक सब अपने अपने घर वापस लौट गए। बच्चों ने सारी बातें मकाला को बताई। मकाला यह सुनकर यह बात मानने को तैयार नहीं था कि उससे बड़ा भी कोई हो सकता है, लेकिन उसके बाकी दोस्त यह जानते थे कि बाहर की दुनिया में और भी बड़े बड़े जीव जानवर रहते हैं। मकाला खुद को बड़ा बताने के लिए अपने शरीर में हवा भरना शुरू किया। हवा भरते ही उसने सबसे पूछा, बताओ कौन सबसे बड़ा है? सबने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। मकाला ने और सांस भरी, जिससे कि उसका शरीर और थोड़ा सा फूल गया। उसने फिर से वही सवाल पूछा, बताओ सबसे बड़ा कौन है? सब ने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा करने से वह खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन मकाला सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने फिर से अपने शरीर में हवा भरी, इससे उसका शरीर पूरी तरीके से फूल चुका था। उसकी आंखें लगभग बाहर आ चुकी थीं और वह बहुत लाल हो चुका था। सब ने उसे बार बार समझाया, मत करो ऐसा, इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन मकाना बिल्कुल भी नहीं सुना उसने और सांस भरा। फिर कुछ देर बाद उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूट गया और वह मर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने किसी भी चीज पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड पतन का कारण बनता है। ज्यादा घमंड करने से वह इंसान एक न एक दिन मुंह की जरूर खाता है। मेरा चैनल बिल्कुल नया है, तो सब्सक्राइबर्स देखकर इसे इग्नोर न करें, क्योंकि हर चैनल की शुरुआत इतने ही सब्सक्राइबर्स से होती है और आप जैसे दर्शकों के प्यार से ही उनके सब्सक्राइबर्स लाखों तक पहुंच पाते हैं। थोड़ा प्यार इस चैनल को भी दिखाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।